Ashwarya and Bhavna joining us from different parts of the national capital to help us understand and get this morning's pictures as well to us. दोनों ने मास्क लगा कर रखे हुए हैं क्योंकि आखिरकार ये जरूरी बन गया है कि दोबारा मास्क का इस्तेमाल किया जा सके ताकि अपने आप को थोड़ा और नुकसान पहुंचाने से हम बच सके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डिटोरेटिंग एयर क्वालिटी। भावना, आपके पीछे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, आप बता सकती है कि आप फिलहाल अभी कहाँ मौजूद है और कहाँ से रिपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद है और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि आप देखिए स्थिति ये है कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। आज जो सुबह सुबह एयर क्वालिटी PM 2.5 दर्ज किया जा रहा है वो है 460, कल से भी ज्यादा। और तमाम इलाकों की बात करें तो सभी जगह सीवियर कैटेगरी में AQI बना हुआ है। स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्हें अब तमाम दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन, छाती में दर्द, इस तरह की शिकायतें लेकर डॉक्टर्स के पास अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका। अस्पतालों में भीड़ नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति चल रही है, लेकिन इस पर काम कोई भी करने को तैयार नहीं है। लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और अगले हफ्ते दिवाली है, ऐसे में अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे आनंद विहार, नरेला, जहांगीरपुरी, बवाना, वहां पर स्थिति ऐसी है कि AQI 700-800 तक पहुंच चुका है पिछले हफ्ते। अगर हम बात करें आनंद विहार में, तो आनंद विहार में स्थिति इतनी खराब है, गोपाल राय वहां पे पहुंचते हैं जो स्वास्थ्य बात करें, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर है, और ये दावा करते हैं कि यूपी सरकार की जो बसेस आती हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पे अमूमन हमेशा ही पॉल्यूशन का लेवल हाई होता है और स्थिति ऐसी है कि 999 AQI दर्ज किया जा चुका और आज भी 500 से ज्यादा है। इसी तरह से धुंध आपको हर जगह, हर इलाके में नजर आएगी। ना ही केवल दिल्ली की बात करें तो NCR में भी यही स्थिति है। ग्रैप 3 लागू है, आदेश और निर्देश कितने भी दे दिए जाए, लेकिन धरातल पे अगर बात करें, ग्राउंड पे कुछ भी उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में जिस तरह से दावे किए जा रहे थे वो तो खोखले साबित। एयर प्यूरिफायर्स लगाकर रखे हुए हैं, वो भी जवाब दे चुके हैं कि वो भी अब साफ हवा नहीं दे सकते कि इतनी खराब हो चुकी है दिल्ली में, अब सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐश्वर्या, प्लीज कंटिन्यू टू बी विद अस, टू यू एज Bhavna as well, because we have been talking about the political blame game. However, our call-in lines are open, so the viewers who are watching us right now, they can share their point of view live. But on the other hand, we also talk about the Congress that has hit out at both the Aam Aadmi Party and the BJP and demanding a permanent solution to the Delhi air quality problem. अगर सिचुएशन आउट ऑफ द हैंड चले जाए तो टेम्परेरी मेजर्स लेने चाहिए, हम उस बात से सहमत हैं, पर आप परमानेंट सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं काम करते हो? तो मैं तो ये कहूँगा कि ये दोनों सरकारें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा कोई काम कर नहीं रही हैं। इन दोनों सरकारों को एक्ट करना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहती, हम इनको कंक्रीट सजेशंस भी देने की जरूरत है। मैं तो LG साहब से अपील करूंगा कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की एक मीटिंग बुलाएं। We're getting a first viewer on the channel live, Srinivasan ji from Bengaluru. Sir, good morning. I wish I could really say good morning to you, sir, but right now the situation in Delhi, it is getting bad to worse now. Yeah, good morning. The thing is, I can't understand all these politicians, why don't they get together and sit and, have a community parali removing and recycling plants and machines all over in Haryana and Punjab and UP. It is a simple thing. Instead of just blaming each other and always shouting, and it is years together, why don't they just spend some 1 hour or 2 hours or one day and do it? That is the right way to go about things. Thank you. Thank you, sir. Well, that also is something that, leaves us baffled as to why this situation is something that Delhiites are forced to breathe in toxic air year after year. Unfortunately, it's the same story that repeats itself. Aishwarya is with us right now because, Aishwarya, it's a Sunday morning. What happens if someone really wants to feel like having a cup of coffee in their balcony or just to go out for a morning walk? Is it possible now? Well, certainly not, and the doctors and medical experts have also recommended to be inside their homes to use as much as the air pollution control machines inside their homes as well. Certainly because there is poisonous air out in Delhi NCR region. The air quality index has gone to severe category, and this has been just not today's story, but since last 3 to 4 days, such a toxic air has been breathed by several
people who are living in this particular region. But on the other side, yes, of course, there had been blame game which has been going on in the Delhi NCR region. Aam Aadmi Party clearly shifting their goalpost to the Haryana government and Uttar Pradesh government. Saying that most of the stubble burning is happening in those places, and therefore the reason the air quality had been deteriorated in the national capital. On the other side, it is the Congress who had requested the LG to call an all-party meeting. Right. But certainly it is GRAT 3 which has been implemented because of the emergency situation in the Delhi NCR Well, region. it is But also today the morning, onset of here at winters India and Gate the Circle, temperature